नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते पूषामि समय पाहुड गणगो सुध केवली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है 47 शक्तियां। तो इन शक्तियों में अभी तक अपनी चर्चा हुई जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, ऋषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, है ना। आज अपन चर्चा करेंगे आगे स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाशकत्व शक्ति। देखो, स्वच्छत्व शक्ति की परिभाषा अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक अनेक आकार रूप ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। क्या कह रहे हैं? आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशों में जो बाह्य में लोक अलोक पदार्थ हैं, लोकालोक है ना, वे जो पदार्थ हैं उनके आकार झलकते हैं आत्म प्रदेशों में। उनके मेचक मतलब अनेकाकार अनेकाकार रूप होता है ज्ञान। अनेकाकार मतलब मेचक, और फिर भी एक रूप ही रहता है, ये अमेचक। अपन ने पढ़े थे अभी धर्मयुगल में, है ना। एक अनेक रूप दिखाई देता है और फिर भी एक रूप रहता है। तो अभी यहाँ एक रूप रहता है वो मैटर नहीं है। यहाँ पे क्या बात चल रही है कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंब झलकते हैं, है ना, बिना किसी राग द्वेष के, ऐसा कहो बिना किसी भेदभाव के, जैसे दर्पण में पर पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ही आत्मा में लोकालोक के पदार्थ झलकते हैं बिना किसी भेदभाव के। पॉइंट पकड़ में आया ये? तो जैसे दर्पण में कुछ झलक जाता है, वो दर्पण की स्वच्छता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्वच्छता। ज्ञान की ऐसी स्वच्छता है कि उस स्वच्छता में सब कुछ झलक जाता है बिना किसी भेदभाव के। ऐसी आत्मा में एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है। देखो फिर से पढ़ते, अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान
लोकालोक के आकारों से मेचक, अनेक आकार रूप, ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वक्षत्व शक्ति। मतलब स्वक्षत्व शक्ति के कारण ज्ञान में लोक अलोक झलक जाता है। अब लोक अलोक मतलब ये ऊपर सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व शक्ति के बाद चर्चा करी है ना, तो अल्पज्ञ झलक जाते हैं। समझ आई बात? ऐसा झलक जाता है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब झलक जाते हैं, ऐसा है ना। यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो दर्पण के एग्जाम्पल से यहाँ पर झलकन का स्वभाव है मेरा। जैसे अपन चर्चा करते हैं ना, ज्ञान के 3 काम, जानना, झलकाना और निर्णय करना। तो ये झलकाना स्वक्षत्व शक्ति। अब देखो अपन कंपैरिजन करें कि दर्पण तो अकेले मूर्तिक पदार्थों को झलकाता है, और आत्मा मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को, है ना। अपन बोलेंगे कि मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकते हैं। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो झलकते हैं मूर्तिक अमूर्तिक दोनों। हमारे ज्ञान में तो अमूर्तिक झलकता नहीं है। हम किसी अमूर्तिक को जानते हैं? बोलो, हम किस अमूर्तिक पदार्थ को जानते हैं? बताओ। स्वानुभव से अपनी आत्मा का अनुभव करके जानते हैं अमूर्तिक को। जब स्वानुभव नहीं है, मान लिया किसी जीव को स्वानुभव नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, ज्ञान तब के माध्यम से ऐसा जानते हैं कि जो ये ज्ञान है वो मैं हूँ। अमूर्तिक प्रदेश आगम के उससे भी जानते हैं पढ़कर। और शुरुआत में चले जाओ, जिसने आगम भी नहीं पढ़ा। बोलो निधि, क्या बोल रहे? हम किसी अमूर्तिक को जानते हैं? जी, जो ये गंध आ रहा है या राग द्वेष होते हैं, क्रोध वगैरह, ये सब अमूर्तिक है, लेकिन ये हमारे ज्ञान की पकड़ में आते हैं। बहुत बढ़िया। ये जो चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं, क्रोध आदि, ये सब अमूर्ति की तो हैं। अपन कितनी बार प्रश्न करते हैं कि बताओ क्रोध कौन से कलर का है? क्रोध में वर्ण गुण है, क्रोध में स्पर्श है, गर्म है कि ठंडा क्रोध, हरे रंग का है कि काले रंग का। क्रोध भी स्पर्श रस गंध वर्ण से शून्य है, क्योंकि वो आत्मा की पर्याय है, और आत्मा की पर्याय होने से क्रोध भी क्या है? अमूर्तिक। तो एकदम कोई अज्ञानी, ठेठ अज्ञानी भी, निगोदिया भी अमूर्तिक दुख को जानता है कि नहीं जानता? दुख क्या है? अमूर्तिक। तो ज्ञान की स्वच्छता में वो अमूर्तिक दुख भी झलकता है। यदि अमूर्तिक दुख को हम नहीं जाने तो फिर दुख ही नहीं हो। फिर तो कौन पकड़ में आ रहा है? जीव मात्र मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को जानता है। अभी तो उसकी परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, दुख उत्पन्न हो रहा है, तो दुख को जानता है। तो दुख क्या है? अमूर्तिक। अब मैं आत्मा हूं ये तो नहीं जानता, आगम से भी नहीं जानता, स्वानुभव से भी नहीं जानता, लेकिन स्वक्षत्व शक्ति के कारण वो अमूर्तिक दुख, अमूर्तिक क्रोध आदि, अमूर्तिक राग, इसको ज्ञान जानता है। झलकते हैं अमूर्तिक पदार्थ भी अज्ञानी के ज्ञान में। अमूर्तिक क्या झलकता है? मूर्तिक, मूर्तिक ये पूरा घर दुकान मकान, धर्म अधर्म आकाश काल को नहीं जानता, वो नहीं झलकते। और मूर्तिक में भी क्या झलकता? शुद्ध पुद्गल परमाणु नहीं झलक पाता। क्या झलकता है? स्कंद, बड़े बड़े स्कंद, महास्कंद झलकते हैं ज्ञान में।
अब ये क्यों ऐसा क्यों है? जबकि आत्मा में स्वच्छत्व शक्ति है, में भी स्वच्छत्व शक्ति है, सर्वज्ञ भगवान में भी स्वच्छत्व शक्ति है, फिर उन्हें पूरा सही सही झलक रहा है और हमें क्यों नहीं झलक रहा? ऐसे ले लो, पिछली शक्तियों से वैसी चर्चा चली आ रही है। हमारे में भी सुख शक्ति है, फिर दुख क्यों उत्पन्न हो रहा? हमारे में भी वीर शक्ति है, फिर सच्चा पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा? हमारे में भी प्रवृत्ति शक्ति है, फिर पामरता क्यों है? क्यों है? जानते नहीं है। सबसे बड़ा पाप है, विश्व का सबसे बड़ा पाप है कि जानते नहीं है। मेरे में एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है, ऐसा पता नहीं होने से सही से नहीं जानते। ज्ञान में मोह की धूल लगी है। ज्ञान में स्वच्छत्व शक्ति तो परिपूर्ण है, त्रिकाल है और सर्वांग में है स्वच्छत्व शक्ति। जैसे सुख शक्ति त्रिकाल है और सर्वांग में है, और फिर दुख रूप परिणमन हो रहा है। क्यों? जानते नहीं है कि मेरे में सुख शक्ति है, और सुख के लिए दूसरे का लक्ष्य करते हैं, पर का लक्ष्य। जो स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरम। सुख शक्ति अपने में और सुख ढूंढते दूसरे में, इसलिए उनमें सुख है नहीं, अपने में सुख है और पर्याय में दुख उत्पन्न हो जाता है। पकड़ में आया? ऐसे ही स्वच्छत्व शक्ति तो मेरे में है और समझते हैं पर से ज्ञान हो रहा है। शक्ति किसकी है? परिणमन किसका है? मेरा। स्वच्छत्व रूप परिणमन किसका है? मेरा। और समझते क्या है? पर से। इसलिए स्वच्छत्व शक्ति व्यक्त नहीं हो रही परिपूर्ण। कौन समझ में आया? ऐसा। अब दूसरी बात देखो, अपन पीछे से मिलाते हुए चल रहे हैं ना। अपने में प्रभुत्व शक्ति है, पर्याय में प्रभुता क्यों नहीं? क्यों दीनहीन है, पामर क्यों है? ऐसा क्यों समझता है कि मेरी प्रभुता तो धन से होगी? प्रभुत्व शक्ति तो अपनी है। तुम धन से चाहो तो भी प्रभुता अपनी है, धन से नहीं है। और धन का नाश हो जाए तो भी प्रभुता है। बोलो नो बडी कैन। अपनी अखंडित शोभा प्रभुता से शोभायमान है। बोलो क्या होया? तलवार ले आओ, काट दे। मुझे कोई काट सकता है? जला सकता है? मारे से मार सकता है? क्यों नहीं मार सकता? प्रभुत्व शक्ति है, कोई मुझे छू नहीं सकता। जैसे हम लोग वहां गए राष्ट्रपति भवन, कैसी प्रभुता उनकी कि कोई जा ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता, देख नहीं सकता। कितनी ओ भारत की राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर निकले ना पात से, जैसे जो लोग सब वहां थे, क्या बोलते हैं उनको, गार्ड, और जो अपने को वो सब दिखा रहे थे ना, अरे क्या बोलते हैं, जो अपने को म्यूजियम वगैरह दिखाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गाइड। गाइड 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 है ना। तो वे जो गाइड वगैरह थे, तो उनसे अपन ने पूछा कि जब वे निकलती हैं तब क्या होता है? पता क्या होता है? जब वे निकलती हैं तो पहले तो जो कुछ भी अलार्म होता होगा या अनाउंसमेंट होता है, जो कुछ भी होता होगा, सब लोग बैक उल्टे खड़े हो जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये राष्ट्रपति निकल रहा है, ये राष्ट्रपति, तो फेसिंग टुवर्ड्स राष्ट्रपति नहीं होते, सबकी बैक साइड हो जाती है, ऐसे वे ऐसे निकलती हैं। सारे गार्ड वार्ड जो कुछ है सब ऐसे खड़े होते हैं, ओपोजिट।
कितनी भैया महामहिम राष्ट्रपति जी पधार रही हैं। समझ में आ रही बात? और फिर भी अब यार कोई गोली मार दे या कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या कहाँ जाएगी प्रभुता? लेकिन मेरी प्रभुता, हम अपनी प्रभुता किससे मानते हैं? इसलिए पामरता है, इसलिए बॉडीगार्ड है उनके। क्यों भैया तुम्हारी प्रभुता पे बॉडीगार्ड क्यों? भय है तभी तो। और जिसको अपनी प्रभुता पता हो तो ऐसा ऐसी स्वशक्त शक्ति में लगाना। जब मेरे में स्वशक्त शक्ति है ना, तो सबका जानना होना चाहिए ना। जैसे सर्वज्ञ भगवान जान रहे हैं, मेरे में सुख शक्ति है। जैसे सर्वज्ञ भगवान अनंत सुखी हैं, वैसा अनंत सुखी मुझे होना चाहिए। जैसे सब में लगाओ, जैसे उनकी प्रभुता है, 3 लोक के नाथ, इंद्र आदि भी जिनको झुकते हैं, हमें क्यों नहीं झुकते? तो तुम अपने को प्रभु मानते का? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे यहाँ लगाओ। तो शक्त शक्ति का कुछ परिणाम तो है जो जानने में आ रहा है, लेकिन स्वशक्त शक्ति है कैसी कि किसी को बिना भेदभाव के झलका दे। परंतु अज्ञानी को स्वशक्त शक्ति कैसी है कि ज्ञान में मोह की धूल लगी, वो बिना भेदभाव के झलकाता ही नहीं। झलकन तो रियल है, झलकन तो रियल है, परंतु साथ में क्या है? ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, इसलिए उसका सब में क्लियर परिणमन नहीं हो रहा। ये परिणमन की बात है। पॉइंट समझ में आया? ऐसे देखो, तो अब क्या करें? यदि यदि कोई पदार्थ, दर्पण में कोई पदार्थ स्पष्ट न दिखाई दे, तो क्या करना चाहिए? पदार्थ को सही करें कि दर्पण की धूल हटाएं? इसे एकदम स्पष्ट हो, क्या करेंगे बोलो? दर्पण की धूल हटाए। दर्पण की धूल हटाएंगे। पदार्थ में कुछ करेंगे? पदार्थ में कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ अज्ञानी जीव को ये पता नहीं है कि मेरे में स्वशक्त शक्ति है। मेरा जितना भी जानपना है वो स्वशक्त शक्ति के कारण है। और ये क्या समझता है कि ज्ञान है वो पर के कारण है। नंबर 1 ये गलती। स्वच्छता में झलक रहे हैं ये नहीं पता, क्या पता है? पर से जानता हूं। स्वच्छता रूप परिणमन वो ज्ञान का है। जिसको भी जान रहा है वो ज्ञान का परिणमन है। तो ये समझ क्या रहा है कि पर से ज्ञान हुआ है। अभी हम सब लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? ये अपनी अपनी स्वच्छता से जान रहे हैं। जिसको जितनी समझ में आ रही वो अपनी स्वच्छता से समझ में आ रही, और उस समय वो उतनी पर्याय उत्पन्न होनी है, ये अनादि से फिक्स थी। और हम ये समझ रहे हैं सुनने से समझ में आ रही। समझ आई बात? एक बात। दूसरी बात, जिसको भी जानना चाहते हो भेदभाव से जानना चाहते हैं। राग दे, इसको जाने इसको नहीं जाने, इसको जाने इसको नहीं जाने, ये भेदभाव से जानना चाहते हैं, राग द्वेष से। इसलिए वो स्वशक्त शक्ति का परिपूर्ण परिणमन नहीं है पर्याय में, और स्टिल स्वशक्त शक्ति है। देखो, पर्याय में भले पामरता है, लेकिन फिर भी तो प्रभुत्व शक्ति के कारण जीव का कुछ नहीं कर सकता कोई। पॉइंट समझो। पर्याय में है विरुद्ध परिणमन, लेकिन फिर भी तो प्रभुता है कि नहीं? तुम मत मानो तो भी प्रभुता है। ऐसी स्वशक्त शक्ति को मत मानो
तो भी स्वशक्त शक्ति है। और कैसी है वो, और कैसी है? दर्पण तो उनको झलकाता है जो उसके सामने आते हैं, और ये ज्ञान दर्पण स्वशक्त शक्ति से भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जानता है और स्पष्ट जानता है। भूतकाल की कोई पिक्चर, कोई घटना, दुर्घटना आपको याद आती है तो कैसे याद आती है? धुंधली धुंधली, स्पष्ट, वर्तमान वत स्पष्ट। वो घटना अभी नहीं है, लेकिन भूतकाल को भी ज्ञान जानता है, भविष्य को भी ज्ञान जानता है। लेकिन दर्पण, अभी जो हमारा अल्प ज्ञान है ना, ये अल्प ज्ञान भी स्वशक्त शक्ति के कारण त्रिकालवर्ती है। अभी केवली परमात्मा ही त्रिकालवर्ती नहीं है अकेले, हम भी त्रिकालवर्ती हैं। कैसे? भूतकाल को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, और जो अभी नहीं हुआ उसको भी जानते हैं। इन लोगों से पूछो, इंजीनियर से, ये घर बनाते हैं, इमेजिनेशन, उनको प्लॉट एरिया दे दो, फिर ये बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं और फिर वैसी बिल्डिंग बन जाती है जो अभी नहीं है। ताजमहल पहले था, ताजमहल का ज्ञान पहले था कि ताजमहल पहले था? जब ताजमहल था नहीं तब ताजमहल का ज्ञान था। भविष्य का ज्ञान वर्तमानवत था कि नहीं? होता है कि नहीं? ऐसे अपन कोई प्लानिंग करते हैं, वहां जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इतने कपड़े रखेंगे, वो रखेंगे, वो रखेंगे, ऐसा खाना बना लेंगे, वो बना लेंगे। ये प्लानिंग होती है और वैसी वैसी घटित हो जाती है। कभी नहीं भी होती, कभी होती है। अपन पकड़ में आ रहा है? तो हमारा ज्ञान कैसा है? स्वशक्त शक्ति के कारण त्रिकालवर्ती, भले ही अल्प को जानता है। भगवान सर्वज्ञ हैं तो सर्व को जानते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। लेकिन ये ज्ञान भी त्रिकालवर्ती है। समीवर्ती को कैसे जानता है? ये दर्पण, दर्पण के सामने समीवर्ती हो उसे स्पष्ट जानता है, और दूरवर्ती हो उसको ब्लर जानता है। ये वाला दर्पण जानता मतलब झलकाता है। लेकिन ज्ञान दर्पण दूरवर्ती को भी स्पष्ट और समीवर्ती को भी स्पष्ट। तो दूरवर्ती अभी सम्मेद शिखर आपके ज्ञान में झलके तो कैसा झलकेगा? वो वाला कमरा झलके जिसमें ठहरे थे, वो ऐसा ही वाला कमरा झलकेगा जैसा अभी जिसमें ठहरे हो। इतना क्लियर, इतना स्पष्ट। तो ये क्लियरिटी, स्पष्टता किसकी है? स्वशक्त शक्ति के कारण। समझ आ गई बात? ऐसा तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ ये जो शक्तियां है ना, कौन सी? दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, और ये प्रकाशकत्व शक्ति और स्वच्छत्व शक्ति। ये 6 शक्तियां पूरी ज्ञान से रिलेटेड है। समझ में आई बात? ज्ञान से रिलेटेड है। और ये जीव जब ऐसी स्वशक्त शक्ति के स्वरूप को जानता है तो परिणति में बिना राग द्वेष के स्वशक्त शक्ति का सम्यक परिणमन चालू होता है। और संपूर्ण राग का अभाव होने पर पूरी त्रिकालवर्ती मूर्तिक अमूर्तिक पूरा लोकालोक ज्ञान में झलक जाता है। और समझ में आया? ये स्वशक्त शक्ति का सम्यक परिणमन। जैसे भजन लिखे हुए हैं, कुछ भजन
क्या लिखे हैं? गेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, ऐसा ये अद्भुत कलाकार है। कौन? स्वशक्त शक्ति। ऐसा लगता है स्त्री को पीता फिर भी अछूता, ऐसा ये अद्भुत चमत्कार है। ऐसा लगेगा जैसे गे ज्ञान में घुस गए, है ना? लेकिन कैसा है? अछूता। ऐसा चमत्कार है। और ऐसी स्वशक्त शक्ति के स्वरूप को न जानकर अज्ञानी जीव उन गेयों से राग द्वेष उत्पन्न करते हैं। क्या कहा? शेर क्यों मरा? शेर क्यों मरा? पानी की स्वच्छता को नहीं जानता था, इसलिए तो मरा। इसमें दूसरा शेर ये गुर्राता है तो उधर से भी आवाज आती है, इको साउंड। तो पक्का निश्चय हो गया क्या? इसमें दूसरा शेर है। ऐसे ही ज्ञान की कला में ये राग द्वेष झलक जाते हैं। बस स्वशक्त शक्ति में उत्पन्न होता हुआ विकार भी, अमूर्तिक विकार भी ज्ञान में झलकता है, लेकिन ज्ञान कैसा है? फिर भी अछूता, ऐसा ये अद्भुत चमत्कार है तो अद्भुत चमत्कार। और अज्ञानता से, स्वरूप नहीं जानने से, स्वशक्त शक्ति का स्वरूप नहीं जानने से ये ज्ञान दर्पण में और मोह की धूल लगाता है। सो अस्पष्टता इसलिए हो रही है। और स्वरूप कैसा है? कि किसी को भी बिना भेदभाव के झलका दे, किसी को भी बिना भेदभाव के झलकाए। ये स्वशक्त शक्ति का स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप है। पर समझ में आया? ऐसा तो जैसे अपन ने थोड़ी सी चर्चा की स्वशक्त शक्ति की, अपन इसको गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से देख रहे थोड़ा सा। देखो इसमें आप खोल रहे हो पेज नंबर है 349। अनुशीलन आपको भेजा है। स्वशक्त शक्ति 349। देखो 349 पेज निकालना। यह स्वशक्त शक्ति इसके और नीचे यह स्वशक्त शक्ति द्रव्य के अनंत भावों में व्यापक है, जिससे द्रव्य स्वच्छ, गुण स्वच्छ और स्वाभिमुख होने वाली पर्याय भी स्वच्छ है, निर्मल है। यहाँ स्वाभिमुख होने वाली पर्याय के एंगल से बात की है, ठीक है। उछलती हुई शक्तियों की बात है ना, सम्यक परिणमन। देखो भाई तेरी स्वशक्त शक्ति ऐसी है कि जिस प्रकार द्रव्य स्वभाव में विकार समाता नहीं है और द्रव्य स्वभाव में अभेद रूप से परिणमन करने पर प्रगट पर्याय में भी समाता नहीं है,
उसी प्रकार आत्मा के स्वच्छ उपयोग में विकार का कण भी समाता नहीं है। अहो ऐसी अद्भुत स्वच्छत्व शक्ति है। विकार इस स्वच्छता में झलकता है बस, लेकिन वो विकार स्वच्छता में समाता नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। हरी बात ख्याल में? उक्त संपूर्ण स्पष्टीकरण से यह अत्यंत स्पष्ट है कि जिस प्रकार दर्पण में कितने ही पदार्थ क्यों न झलकें, उस पर उनका बोझा नहीं पड़ता। उनके झलकने से उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती। ये स्वच्छत्व शक्ति कैसी है? जैसे दर्पण में अब गाड़ी के साइड मिरर है और चक्का जाम हो गया और ऐसे भारी भारी ट्रक पूरी लाइन 100-200 ट्रक की लाइन झलक रही है साइड मिरर में, तो वो मिरर कितना भारी हो जाता? बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ज्ञान में कितना भी विकार आदि कुछ भी झलक जाए, ज्ञान स्वच्छत्व शक्ति के कारण स्वच्छ ही रहता है। देखो, उसी प्रकार इस भगवान आत्मा के स्वच्छत्व स्वभाव में संपूर्ण लोकालोक झलके तो आत्मा पर कुछ बोझा नहीं पड़ता, कुछ विकृति नहीं आती, क्योंकि वे पदार्थ उसके जानने में तो आते हैं पर उसमें प्रवेश नहीं करते, उसके पास भी नहीं फटकते। बोलो, आंख की स्वच्छता कैसी है? आंख की, आंख लाल मिर्ची को जानती तो है, देखती तो है आंख, और लाल मिर्ची आंख में आ जाए तो नाश हो जाएगा, और ऐसा कभी होता नहीं। ऐसा ठीक है। न तो पर पदार्थ आत्मा में आते हैं और न आत्मा ही उन्हें जानने के लिए उनके पास जाता है। कैसी स्वच्छत्व शक्ति है? बोलो, दूरवर्ती पदार्थों को भी जान लेते, सूक्ष्म पदार्थों को भी जान लेता ज्ञान, दूरवर्ती पदार्थों को भी स्पष्ट जान लेता। ज्ञान को जानने के लिए उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। कौन पकड़ में आ रहा है? ज्ञान को, भूतकाल की बात को जानने के लिए भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं है। दूरवर्ती पदार्थ को जानने के लिए दूरवर्ती पदार्थ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी गजब की स्वच्छता है। गोपाचल की प्रतिमा को याद करो, दर्शन करो, दर्शन दर्शन करो तो गोपाचल नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से जान लेंगे। न तो उन गेय पदार्थों के कारण आत्मा की स्वाधीनता पर कुछ फर्क पड़ता है, और आत्मा के जानने के कारण उन गेयों की स्वतंत्रता ही बाधित होती है। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, क्या पता कोई मिसप्रिंट हो, कि गेयों की भी स्वतंत्रता बाधित नहीं होती और आत्मा भी बाधित नहीं होता। जब इस स्वच्छत्व शक्ति का पूर्ण निर्मल परिणमन होता है, कब? जब हम स्वच्छत्व शक्ति के स्वरूप को जानते हैं कि मेरे में जो भी कुछ जानना है वो स्वच्छत्व शक्ति के कारण है, एक बात, और पर के कारण नहीं जानता, दूसरी बात। तीसरी बात, उन्हें जानने पर मेरे में कुछ विकृति आती नहीं। ये ज्ञान क्या समझता है कि किसी पर को जानने से विकृति आती है तो फिर निर्मल परिणमन नहीं होता है ना। और पूर्ण निर्मल परिणमन कब होगा? कि ऐसा जानने पर राग आदि का अभाव होता है, पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है और निर्मल पर संपूर्ण निर्मल परिणमन होता है, तो लोकालोक झलक जाता है। तब सारा लोकालोक आत्मा में झलकता है। और जब अल्प निर्मलता होती है तब पदार्थ कुछ अस्पष्ट झलकते हैं, पर झलकते तो हैं ही।
झलकते तो हैं ही। इस प्रकार यह सशक्त शक्ति आत्मा के उस निर्मल स्वभाव का नाम है जिसमें लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। ऐसा होने पर भी वह निर्भर ही रहता है, स्वाधीन ही रहता है। लोकालोक के झलकने से उसकी सुख शांति में कोई बाधा नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती। इससे स्वच्छत्व शक्ति का रूप सभी गुणों में है। देखो, इस स्वच्छत्व शक्ति का रूप कहां पर है? सभी गुणों में, सभी गुणों में। तभी तो द्रव्य भी झलक जाता है, गुण भी झलक जाते, पर्याय भी झलक जाती। जब संपूर्ण निर्मल परिणमन होता है तो सब झलक जाते। ज्ञान स्वच्छ है, श्रद्धा स्वच्छ है, चारित्र स्वच्छ है, सुख स्वच्छ है। अरे भाई, सभी गुणों के साथ साथ यह भगवान आत्मा भी स्वच्छ है। जब यह स्वच्छत्व शक्ति पर्याय में परिणमित होती है तो इस शक्ति का रूप सभी अविकारी पर्यायों में होने से वे भी स्वच्छता रूप परिणमन करती हैं। ठीक है। अभी हटाना है इसको। देखो, आगे है और एक दो और पैराग्राफ भी और हैं, परंतु अपन यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात करें। जैसे अभी बात हुई, क्या बात हुई कि गोपाचल की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए गोपाचल जाना पड़ता है। बोलो, शिखर जी के दर्शन करने हैं, यहाँ बैठे बैठे शिखर जी के दर्शन हो सकते कि नहीं हो सकते? कैसे हो सकते? स्वच्छत्व शक्ति के कारण। एकदम स्पष्ट स्पष्ट। अब देखो, थोड़ी सी चर्चा अपन यहाँ स्वच्छत्व शक्ति की स्वरूप जानने की ओर से करें, है ना। जैसे कोई व्यक्ति पने अपन बात कर रहे, कोई व्यक्ति स्वस्थ है ना, और वो स्वस्थ व्यक्ति मंदिर जाता है, तीर्थ यात्रा में जाता है ना। तो मंदिर में या तीर्थ यात्रा में भगवान के दर्शन कौन करता है? हाथ, पैर, आंखें, भगवान के दर्शन किससे होते हैं? ज्ञान से। ज्ञान से। भगवान के दर्शन किससे होंगे? तीर्थ यात्रा किससे होती है? ज्ञान से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अच्छा, ज्ञान से कैसे दर्शन होंगे? कि हम देव के, शास्त्र के, गुरु के स्वरूप को जाने, उनके स्वरूप जानने की स्वच्छता हो तो उनके दर्शन होते हैं। वो खाली प्रतिमा जी देख के आ गए तो, तीर्थ यात्रा गए, खा के पी के लौट के आ गए तो तीर्थ यात्रा हुई कि नहीं हुई? भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए ही नहीं। आपकी ज्ञान की स्वच्छता इतनी नहीं है कि हम देव को जाने। ज्ञान की स्वच्छता में देव को ही नहीं जाना, गुरु को नहीं जाना, शास्त्र को नहीं जाना। पर समझ में आया? तो सामने खड़े होकर भी देव के स्वरूप को नहीं जानते। ज्ञान की स्वच्छता में वो देव का स्वरूप भी नहीं झलकता। समझ आई बात? अच्छा, जो ज्ञान देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानता है, और सामने खड़ा है भगवान की तरफ, प्रतिमा के सामने, तो प्रतिमा को देख रहा है, मूर्ति को देख रहा है कि मूर्तिमान को देख रहा है? बोलो, मूर्तिमान तो है नहीं, तो स्वच्छता से ही तो मूर्तिमान को देख रहे हैं जो भी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। मूर्ति में तो कोई है नहीं। महावीर भगवान की मूर्ति में तो महावीर भगवान है नहीं।
तो महावीर भगवान कैसे झलक रहे ज्ञान में? स्वरूप जानने पर स्वच्छता आती है, कहने का मतलब ये है। स्वच्छ शक्ति तो है, जितना अभी कहा ना, जितना जान पाना है वो स्वच्छता के ही कारण है, लेकिन सम्यक परिणमन हो तो संपूर्ण लोकालोक झलकता है। तो मूर्ति से क्या क्या जानने में आया? मूर्तिमान, और मूर्तिमान से फिर ओहो, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति का धारी मैं भी हूं। तो मूर्तिमान से जिन बिंब से निज बिंब समझ में आ गया, अब हुआ शक्ति का निर्मल परिणमन। समझ आई बात? जिन बिंब से क्या समझ में आ गया? निज बिंब। ओहो, ऐसा ही तो मैं भी हूं। ठीक है, एक तो ये विधि हो गई। अब दूसरी बात वही व्यक्ति कदाचित रोग शोक होने पर मंदिर नहीं जा पा रहा, बोलो, अभी ऐसी कंडीशन बन जाती कि मंदिर नहीं जा पा रहे, है ना, और मंदिर नहीं जाए तो अभी भी ज्ञान की उस स्वच्छता से देव दर्शन और निज देव दर्शन हो सकते कि नहीं हो सकते? दोनों दर्शन, बोलो, तीर्थ यात्रा हो सकती कि नहीं हो सकती? अब जो हाथ पैर से तीर्थ यात्रा करता है, तीर्थ यात्रा का स्वरूप पता नहीं है, वो जरूर दुखी होता है ना। जो हाथ पैर से देव दर्शन करता है, जिसने ज्ञान की स्वच्छता से देव दर्शन नहीं किए, वो जरूर दुखी होता है। अरे भैया, जब हाथ पैर के संयोग पूर्वक मंदिर में सामने खड़े हैं तो भी देव दर्शन ज्ञान की स्वच्छता से हुए हैं। क्या कहा? समझ आई बात? और अभी भी बिस्तर में है और ज्ञान की स्वच्छता से देव दर्शन हो सकते। बोलो, हो सकते कि नहीं हो सकते? ज्ञान में कोई फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? समझ आई बात? और देखो, जिसको देव के प्रति बहुमान है, देव के प्रति बहुमान है ना, और मान लिया मंदिर नहीं जा पा रहे, लेकिन उस बहुमान से वो एकदम ऐसे ही विचार करते हुए पूरा, जिस समय में मैंने ऐसे लोग बिल्कुल प्रत्यक्ष देखे हैं कि जो मंदिर नहीं जा पा रहे, लेकिन जो उनका टाइम पीरियड था वो मंदिर जाने का, समझो 8 से 9 में मंदिर रहते थे, तो वो उस वहां घर में ही रहते हुए उनकी पूरी प्रक्रिया चल रही है मंदिर की, पूरा 1 घंटे। और जिनको जिनको न देव की महिमा है, न गुरु की महिमा है, न शास्त्र की महिमा है, इसको बोलते हैं अकेला रूखा रूखा ज्ञान। कहते हैं ना, ये तो क्रिया कांड है, रूखा ज्ञान है। तो उन्हें तो एक बहाना मिल गया। क्या बहाना मिल गया? हम क्या करें, हम मंदिर ही नहीं जा पाते। तो हाथ पैरों से मंदिर जाने को मंदिर जाना समझते। भैया, हाथ पैर से तो तब भी नहीं जा रहे थे, तब भी ज्ञान से ही जा रहे थे। और जो ज्ञान से जा रहे थे ना, वो अभी भी ज्ञान से जाते हैं। क्या कहना है? समझ में आ रही है बात? और जिनको हाथ पैर से जाना है ना, बिना तब जा रहे थे, और अब तो उन्हें मौका मिल गया। अब हम क्या करें, हमारे हाथ पैर ही नहीं चलते, अब हम मंदिर ही नहीं जाते। तो मंदिर जाने के टाइम पे क्या करते? चाय पीते, नाश्ता करते, दवाइयां खाते 8-10। कौन समझ में आ रहा है? इस स्वच्छत्व शक्ति से चरणान योग निकल के आया है। हमारे सगे चाचा ससुर जी, उनको आंखों से नहीं दिखता था, और भक्ति, अटूट भक्ति थी, अटूट भक्ति। और मंदिर जाते तो सुनते सुनते उन्हें अनेकों गाथाएं, अनेकों भजन,
अनेकों पूजा सब उन्हें याद थी। अब उनका मंदिर जाना बंद हो गया, तो सुबह उठ के पूरे गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की कुछ कुछ बहुत सारी समस्याएं हो गई थी, लेकिन वे उठ के रोज देव दर्शन करते। और अब उन्हें वहां तो मंदिर में अब सबकी आवाजें सुनते थे, तो नया नया याद करते, है ना। और इधर में जब मंदिर उनका जाना बंद हो गया, तो बच्चों को बोलते तुम 2 लाइन भजन की सुना दो हमें। तो 2 लाइन भजन की सुनते, वो दिन भर बोई 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 याद करके शाम तक 2 लाइन याद कर लेते। फिर बच्चे घर आते तो उनको बोलते देखो बेटा हमने सही याद करी है। अब पढ़ तो सकते नहीं, सही तो कर सकते नहीं, सही पढ़ रहे कि नहीं। ज्ञान से ही पूरा पूरा भजन, उस बीमारी में पूरा पूरा भजन याद कर लेते, और पूरा ऐसे ही जय हो जय हो जय हो, निस्सही निस्सही निस्सही। ये अनंत भगवान की जो दर्शन ही कर रहे। कौन समझ में आ रहा है? रोज दर्शन करते, रोज पूजा करते, रोज अभिषेक लगाते। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्टकर्म विनाशनम। समझ में आ रही बात? आजकल ऐसे किसी को संबोधन का कार्यक्रम चल रहा है ना, दूर से ही, तो उनको ऐसे ही बोलते, क्या बोलते, चलो तैयार हो मंदिर चलें, शुद्ध कपड़े पहनो। हाँ पहन लिए, हाँ पहन लिए। चलो सीढ़ियों से उतर रहे हैं, हाँ उतर रहे हैं। किससे चलना है, गाड़ी से कि पैदल? अब तुम जिससे ले चलो उससे। चलो अपन विमान से चल रहे। देखो पहुंच गए, मंदिर के दरवाजे पे पहुंच गए। हाँ पहुंच गए। कौन से मंदिर चलोगे, परेड मंदिर की बाहुबली कि परमागम मंदिर? परमागम मंदिर ले चलो। चलो परमागम मंदिर पहुंच गए। अभी चालू हो जाते, ओम जय 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 निश्चय। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा यहाँ ये कहने की बात है सो कह दे रहे, यहाँ प्रमाद की चर्चा नहीं चल रही है। ये बात सही है, रोज ऐसी दर्शन कर लो, ये बात नहीं चल रही है। सशक्त शक्ति की बात चल रही है, तत्व ज्ञान की बात चल रही है। उस तत्व ज्ञान से चरणान योग भी प्रसिद्ध होता है, ये बात चल रही है। हमारी बात ख्याल में, ये है सही तत्व ज्ञान। अब ऐसा जीव प्रसन्न हो, इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। प्रभु बाहुबली ऐसा बल हो, प्रभु बाहुबली ऐसा बल हो, मैं जीतूं मोह महाभट को। बोलो, इस स्वशक्त शक्ति के कारण किसी भी कंडीशन में आप इस मोह पर विजय पा सकते हो। एनी कंडीशन, एनी कंडीशन। जो स्वशक्त शक्ति के स्वरूप को जानता है, और फिर महिमा स्वशक्त शक्ति की नहीं, उसका धारी मैं भगवान आत्मा परमात्मा की महिमा। महिमा किसकी? मेरी महिमा, मेरे में स्वशक्त शक्ति है। देखो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ है जो अभी अपन पढ़ रहे थे, मैं सुनाती हूँ ऐसे ही। इस स्वशक्त शक्ति का स्वरूप ख्याल में आवे तो कमाल हो जाए कि पर के जानने से ज्ञान मलिन हो जाएगा, मेचक हो जाएगा, अनेकाकार हो जाएगा। इस प्रकार की आकुलता ही नहीं रहती। प्रत्येक शक्ति का स्वरूप और उसको जानने पर धर्म कैसे होता है, उसको इस शक्ति के स्वरूप को जानने पर हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई शक्ति ऐसी और ऐसी और ऐसी और ऐसी ऐसी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मेरे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार की आकुलता ही नहीं होती। इसी कारण पर के जानने को मिथ्यात्व कहना भी सहज संभव न रहेगा। भैया पर को मत जानो, पर को मत जानो, पर को मत जानो। अरे कैसे नहीं जानो पर को? तो पर प्रकाशक शक्ति है, स्वशक्ति शक्ति है। मैटर पर को नहीं जानने का नहीं है, और पर को जानने से मिथ्यात्व भी नहीं होता। अपनी स्वशक्ति शक्ति को नहीं जानने से मिथ्यात्व होता है। क्या कहा? पर को जानने से मिथ्यात्व नहीं होता, तो लोग झलकता है। ये तो अकेली उपदेश शैली है कि तुम कहाँ पर को जानने में लगे रहते हो। एक बार अपने को जानो, अपने को जानो। तो भैया अपने को कैसे जाने? कि पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करी तो ये पता चला कि पर को जानना मेरा स्वभाव है। स्वाध्याय की तो ये पता चला कि स्व पर दोनों प्रकाशन हो रहे हैं, अपने को भी नहीं जानना। वास्तव में न पर को जानना मिटाना है और न अपने को जानना है। स्व का प्रकाशन हो ही रहा है और पर सहज ज्ञान में झलक जाते हैं स्वशक्ति शक्ति के कारण। समझ आ गई बात? पर ज्ञान में झलक जाते हैं और पर के जानने से कोई विकार नहीं होता। और वो एनी पर, मूर्तिक पर हो कि अमूर्तिक पर हो, उससे ज्ञान विकृति को नहीं पाता। ज्ञान में कोई बोझा नहीं पड़ता, परंतु कर्तृत्व बुद्धि से बोझा लगता है और ज्ञातृत्व बुद्धि से विकृति समझ में आती है। ये अज्ञानता, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, ये बुद्धि मतलब ये अज्ञानता है। ये समझ आई बात? ऐसा। अब अपनी अगली शक्ति है प्रकाश शक्ति। प्रकाश शक्ति ये रिलेटेड टू पर है। स्वशक्ति शक्ति अपने से रिलेटेड है और प्रकाशत्व शक्ति पर से रिलेटेड है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। स्वशक्ति शक्ति पर से रिलेटेड है कि पर ज्ञान में झलकते हैं, और प्रकाशकत्व शक्ति स्वयं जानने में आता है। अपनी प्रकाशकत्व शक्ति से स्वयं ही जानने में आता है। ये स्व को जानने रूप है, स्व संवेदनमयी प्रकाश शक्ति, और स्वशक्ति शक्ति पर झलकने रूप है। ठीक है, प्रकाश शक्ति की चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है। तो अपने को अभी आपने हाँ बताया बोलिए। कि ये वाली शक्ति शक्ति ज्ञान से रिलेटेड है ना, और अभी आपने बोला कि ये पर से रिलेटेड है। जानने रूप, पर को तो ज्ञान ही जानता है ना। पर से रिलेटेड मतलब जानने रूप, पर से रिलेशन तो कोई है ही नहीं। हाँ ठीक है। पर से क्या रिलेशन होता है आत्मा का? कुछ नहीं। जानने रूप ना, मैटर जानने का चल रहा है तो उस एंगल से कह रहे हैं कि पर से रिलेटेड मतलब स्वशक्ति शक्ति में पर झलकते, प्रकाशकत्व शक्ति में स्व को जानने की बात। पर से तो कोई रिलेशन है ही नहीं कहीं से कहीं तक। हाँ जी बोलो। जी मुझे यही जानना है कि जैसे आपने जो ये स्वच्छत्व शक्ति समझाई है, इसमें जो मुझे समझ आया वो मैं टैली करना चाह रही हूँ कि जो स्वच्छत्व शक्ति का कार्य है, जो सब कुछ जानना हो रहा है, वो स्वच्छत्व शक्ति के कारण हो रहा है, लेकिन उसका सम्यक परिणमन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि साथ में राग द्वेष हो रहा है पर लक्ष्य के साथ साथ। और जब ये राग द्वेष मिट जाएगा तो अच्छी से बोले तो मेरे में स्वशक्ति शक्ति है ये पता नहीं है,
मेरे में सुख शक्ति है ये पता नहीं है, मैं आत्मा हूँ ये पता नहीं है, इसलिए सम्यक परिणमन नहीं हो रहा और राग द्वेष साथ साथ चल रहे हैं। शक्ति अभी भी काम कर रही है, लेकिन हाँ। राग द्वेष सहित होते हुए तो सम्यक परिणमन नहीं हो रहा उसका। जैसे इन्होंने प्रश्न किया था ना कि राग द्वेष हो रहे हैं तो वो बिना शक्ति के हो रहे हैं, कि वीर शक्ति तो अभी भी है और राग द्वेष रूप परिणमन भी वीर शक्ति का ही सही हो रहा है, लेकिन वो विपरीत है, उसको कहे कौन। ऐसे ही स्वशक्त शक्ति का यदि अभी परिणमन ना हो तो हम किसी को नहीं जान पाए। झलक तो अभी भी रहे हैं ना, लेकिन वो झलकन विपरीत बन रही है, उससे राग द्वेष हो रहे हैं। 2-3 पॉइंट लिए ना कि ये झलकन पर के कारण है ये अज्ञान, और भेदभाव से झलकाना चाहते हैं, इसको झलका इसको नहीं झलका है, और जो झलक रहा है उससे मुझे विकृति हो रही है। स्वशक्त शक्ति तो अभी भी है, सम्यक परिणमन हो तो ये ज्ञान निर्भर हो, निराकुल हो, कि पर के झलकने से मेरे में कुछ नहीं होता, जो कुछ भी जानने में आ रहा है वो मेरी स्वच्छता है, तो प्रसिद्धि अपनी हो, राग आदि का अभाव हो तो लोकालोक झलक जाए स्पष्ट। ऐसा केवली परमात्मा को स्वशक्त शक्ति का निर्मल परिणमन है, केवली परमात्मा को वीर शक्ति का निर्मल परिणमन है, पूर्ण संपूर्ण परिणमन, सुख शक्ति का पूर्ण परिणमन। ऐसा ज्ञानियों को अल्प परिणमन चालू हो जाता है, सही सम्यक परिणमन। ऐसा बोलिए। मुझे प्रश्न ये करना था कि ये जो शक्तियां हैं वो आवृत है या हमें शक्तियों से संबंधित हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब या अच्छा आवृत है? हाँ, शक्तियां आवृत नहीं है, शक्तियों को आवरण करने वाला कोई नहीं है, है ना। न द्रव्य आवृत होता है, न शक्तियां, न धर्मयुगल, न गुण, न असंख्यात प्रदेश, न उपयोग लक्षण। इतना तो सब एकदम क्लियर स्पष्ट है, इनको कोई आवरण डाल नहीं सकता। तो आवरण कहाँ पर है? इन कर्मों के आवरण का निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय से बनता है, न द्रव्य से, न गुण से, न शक्ति से, न धर्म से, न असंख्यात प्रदेश और न उपयोग लक्षण। इतना मटेरियल शुद्ध सुरक्षित है। तो जाना नहीं है बस ये मोह और राग द्वेष, ये पर्याय आवरित है, ज्ञान नहीं, गुण नहीं, शक्तियां नहीं। ऐसा देखो, ऐसा समझो, जैसे कहते हैं ना प्रतिमा का निरावरण करते हैं ना, कि प्रतिमा पर आवरण डला है, आज मंत्री जी इसको निरावरण करेंगे। तो जो पर्दा डला है, पर्दा तो मूर्ति के ऊपर डला है। अगर मूर्ति आवृत हो तो उसको कभी निरावरण नहीं कर पाएंगे। मूर्ति निरावरण है, बीच हमारी आंख और मूर्ति के बीच में पर्दा है। मूर्ति पर्दे के पीछे निरावरित है, उसमें आवरण डल ही नहीं सकता, डला ही नहीं है। यदि आवरण डला हो तो फिर निरावरण कौन करेगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे हमारे ज्ञान और भगवान आत्मा के बीच में पर्दा है। भगवान आत्मा आवरण नहीं डलता उस पर कभी भी। अरे उपयोग लक्षण पे आवरण नहीं डलता, ठीक है। जैसे कभी कभी कोई घटना होती है ना, वो हमेशा भूतकाल की याद रह जाती है। जैसे हैदराबाद में एक म्यूजियम में गए, देख म्यूजियम में एक मूर्ति थी, मूर्ति है ना, और मूर्ति कैसी थी कि उसके ऊपर ऐसे उसने दुपट्टा पूरा ओढ़ रखा है, पूरा
वो मूर्ति ऐसी थी कि वो पूरा दुपट्टा डला एकदम हल्का सा ट्रांसपेरेंट पत्थर की मूर्ति, और अंदर थोड़ी थोड़ी झलक रही है, वो चेहरा एकदम ऐसे सुंदर सा चेहरा झलक रहा है, और ऊपर इनबिल्ट पर्दा है। समझ में आ रही है? अब इस मूर्ति को कौन निरावरण कर सकता है? तो इनबिल्ट पर्दा हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे को कोई निरावरित नहीं कर सकता। अब उस मूर्ति का पर्दा हटाओ, वो तो बनी ही ऐसी है, उसको निरावरण करने कौन आ जाए? कोई नहीं कर सकता। ऐसे यहाँ पर इनबिल्ट आवरण नहीं है। ऐसी गजब की बात है। जितनी भी मूर्तियों का निरावरण किया जाता है वे आवरण से रहित होती हैं, उनका किया जाता है लोक में भी। समझ आई बात? आवरण हट जाता है, मूर्ति स्पष्ट हो जाती है। कौन सी? जो पूर्व से ही निरावरत थी वो। आवरण वाली मूर्ति को निरावरण कौन करेगा? ऐसा। जब मैंने वो वाली मूर्ति वहां पे देखी ना, तो मुझे एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखो, ऐसी होती है आवरित मूर्ति और निरावरण। ऐसी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को न कोई गुणों को और शक्तियों को, धर्म युगल को, असंख्यात प्रदेश को, उपयोग लक्षण को कोई आवरण नहीं डाल सकता। स्टिल प्रभुत्व शक्ति है, नहीं जाने तो भी प्रभुत्व शक्ति है, काम कर रही है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। अर्घ सुनाओगी? अर्घ सुनाओगी? अर्घ सुनाओ, आ जाओ इधर। श्राविका आपको अर्घ सुनाएगी, हैं? सुनो। नहीं, निर्मल जल सा, नया। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान, उसी में लीन हुए भवताप उतरने लगा, तभी चंदन सी उठी लो रही अभिराम भवन। प्रभु अक्षत का सब शक्ति प्रसून लगे, किरण सुत दिशा 18 कोस चीर कर दीप लगा चलने चली चपलता। योगों की कर्मों के ईटन ध्वस्त हुए, फल हुआ प्रभु ऐसा मधुर धवल निरंजन स्वस्थ हुए। ओम ह्रीम ओम ग्रीम श्री सीमंदरनाथ जिनेन्द्र अर्घम निर्वामिति स्वाहा। सीमंदर भगवान का याद गुलाब से फूल की बनी हुई हो, और हमारे घर तुम आई नहीं हो, तुम्हारो कल्याण है जाए। ओम निर्माण स्वाहा।